हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट बनाना बताऊंगा। जो आप उसमें टर्नओवर, कितना सेल्स का टर्नओवर जा रहा है वो आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक महज डेमो ही है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स डालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, सपोज डैट। सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे मंथ, और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं मंथ के बाद 2012 टू 2013। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट डाला 2013 टू 2014। फिर हमने यहाँ पे डाला 2014 टू 2015। फिर हमने यहाँ पे डाला 2015 टू 2016। फिर हमने यहाँ पे डाला 2016 टू, और 2017 चल रहा है तो 17 मैंने यहाँ डाल दिया। आप चाहें तो मंथ वाइज भी कर सकते हैं, ये मैंने ईयरली वाइज कर दिया है यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल ही चल रहा है, और जो कंपनी का अकाउंट होता है, जो फाइनेंस होता है, जो फाइनेंस कंपनी जो अकाउंटिंग संभालती है, तो जो उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट डाटाबेस होता है या वैट टैक्स होता है, वो सब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलते हैं। मतलब जो कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है अकाउंट के हिसाब से, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो मैंने यहाँ पे अप्रैल से ही लिखा, फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल में, और मैं इसे मार्च तक डैग करवा देता हूँ ऐसे। ये मार्च तक। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 2013, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन करके इसे हम यहाँ से बॉर्डर डाल देते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई स्टोर ओपन कर रखा है मैंने, या डिपार्टमेंटल स्टोर है या कोई शॉप है, या मैं किसी चीज़ का, मतलब एक तरह से मान लीजिए किसी चीज़ का स्टॉक रखता हूँ मैं, या मैं सेल्समैन लगा रखा हूँ, किसी भी एनीथिंग प्रोडक्ट को मैं सेल करवाता हूँ सेल्समैन के थ्रू। तो जो सेल्समैन है या मैं खुद उस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, या कितने मतलब कितने स्टॉक मेंटेन करने के कितने कार्टून मैंने सेल किए हैं। वो प्रोडक्ट एक कार्टून में पैक हो गया था ना, तो कितने कार्टून आप सेल करें हैं, तो जो नंबर ऑफ स्टॉक होता है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कैसे भी, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ही मैं दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए 15 जो कार्टून है वो सेल हुए अप्रैल में, फिर 20 हुए, फिर 22 हुए, 18 हुए, 16 हुए, 19 हुए, ऐसे 20, फिर 30, 25, 16, 14। अब ऐसे यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, तो मैंने मार्च में डाल दिया यहाँ पे मान लीजिए 15। अब उसके बाद यहाँ पे भी हम डालते हैं, फिलअप करते हैं 14, 16, 20, 25, 30, 20, 19, 21, 40, 32, 18, 14। ऐसे यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी फिलअप कर लेते हैं मैनुअली 16, 18, 19, 20, 22, 33, 14, 16, 18, 17, 22, 19। अब यहाँ पे भी हम सेल ऐसे ही डाल देते हैं कोई चीज़ का। तो ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं तो आप भी लोग बोर हो जाएंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसे पेस्ट कर लिया, सेम है जी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस समय अप्रैल चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 34 डाल दिया लास्ट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, TOTAL। उसके बाद हम यहाँ पे चलाएंगे कि ये हमारा 2012 से 13 तक का, अप्रैल से के मार्च तक का हमने टोटल कितना सेल किया। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल सम
और ब्रैकेट लगाने के बाद ये वाला एरिया टोटल सिलेक्शन करके और ब्रैकेट बंद करना होगा, एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया था। इक्वल सम ब्रैकेट, उसके बाद टोटल सेलिंग एरिया सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, ऐसे यहाँ पे निकालते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट और टोटल सेलिंग एरिया सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर। दोबारा देख लीजिए, इक्वल सम ब्रैकेट, उसके बाद टोटल सेलिंग एरिया सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद, एंटर। इसे भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी हम सम कर लेते हैं ये। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें ये करना है, इस पे इसे हमें हेडिंग बनाना होगा, तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ पेज ऐसे। अब ये जो है इसे हम हेडिंग बनाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इसका कलर हम फिलअप कर लेते हैं। ओके, टोटल का भी ऐसे ही फिलअप कर लेते हैं और ये टोटल सेलिंग एरिया भी सिलेक्शन करते हैं, इसका कलर भी फिलअप कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी हेडिंग भी बना लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग बनाने से पहले नीचे कुछ कंटेंट है उसे मैं पहले क्लियर करता हूँ, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे, छोटा आ रहा। यस, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज डैट MONTH, ये दो को हो गए मंथ, और यहाँ पे हो गया TOTAL। मंथ में हमने यहाँ पे डाल दिया कि 2012 से लेकर 2013 तक का यहाँ पे है, और 2013 से लेकर, ये थोड़ा लेट हो जाए, रुकिए, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम लगेगा। इसे हम सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे और इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम पेज टू ट्रांसपोज, इस पर एक ऑप्शन ये आ गया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मंथ में भी हम कलर वगैरह फिल कर देते हैं वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे टोटल है, उसके बाद यहाँ टोटल है, इसका भी कलर सेम। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इक्वल, इस पे क्लिक, एंटर, 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 इक्वल, इस पे क्लिक, एंटर। तो ये हमारा सारा डाटाबेस आ गया, इसका भी, और इस पे भी हम कलर कर लेते हैं ऐसे, और इन सभी का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसकी हेडिंग थोड़ा अलग कलर करते हैं और इन सभी को सिलेक्शन करके सेंटर। ओके, और इन सभी का सिलेक्शन करते हैं और इसे भी सेंटर। ओके, अब हमारा डाटा हद तक तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमें टर्नओवर रिपोर्ट का एक डाटा तैयार करना है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, इस एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं और इंसर्ट में कॉलम पे जाके एक चार्ट ले लेते हैं। तो इनमें से मैंने ये वाला चार्ट ले लिया, ये आ गया, और इसे हम यहाँ रखेंगे। इस तरीके से कुछ फ्रेम ओके, और इस पे हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, जो मुझे सही लगता है वो मैं डाल देता हूँ। तो मैं ये वाला डाल देता हूँ, सही। तो ये हमारा डाटा अब हो गया है तैयार पूरी तरीके से। यहाँ हम इसे 100% कर लेते हैं पेज को, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और मैंने यहाँ पे डाला
प्रोडक्ट PRODUCTS प्रोडक्ट्स सेल्स टर्न ओवर ईयरली। और इसके बाद इसे हम डार्क कर लेते हैं, इसका भी कलर हम कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा डाटा तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए अब यहाँ पे हमने निकाला है कि मंथ में अप्रैल में ये, मई में ये, जून में ये, और लेकिन 2012 से 2013 के बीच में, मतलब 12 यहाँ पे अप्रैल चालू हुआ और जनवरी से 2013 का हो गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डाटा है, मतलब एनुअली फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से यहाँ पे एनुअली दिखाया गया है और इसमें टोटल कितना कितना सेल हुआ है वो सेल यहाँ पे दिखा दिया गया है। और यहाँ पे जो है ये सेल का रिपोर्ट इससे अटैच है। ये जैसे यहाँ पे देखिए 34 है तो 34 का ये, जैसे यहाँ पे मैंने अगर 55 कर दिया तो ये देखिए ये भी यहाँ 55 करते हैं, यहाँ 89 हो गया, 89 हो गया इन दोनों को प्लस करके, और ये वैल्यू देखिए ज़्यादा हो गई है। अगर मैं इसे दोबारा हटा देता हूँ, देखिए कम हो गई है। मतलब जितना भी इसमें फिलअप करते जाएंगे उस हिसाब से ये रेंज बढ़ता जाएगा, और जब आप इसे डिलीट करते हैं तो ये रेंज घटती जाएगी। इसी हिसाब से पूरा मैनेज होगा, आपको पता चलता रहेगा कि किस तरीके से ये जो सेल है वो कैसे हुआ है। और इसमें आप एक नई चीज़ और डाल सकते हैं, सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको कंडीशनल पे ये वाला आइकन लगाना है, हर में ये वाला आइकन। तो इससे पता चलता जाएगा कि हर महीने जो सेलिंग हो रही है वो कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है, ये मीडियम ही है। ऐसे इस हिसाब से आप इसे डाटा को पता कर सकते हैं। तो ये मैंने अलग से ही ये रिपोर्ट देखिए तैयार कर लिया इस तरीके से। अब ये पूरी तरीके से हमारा डाटा तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे वीडियो को फ्रेंड्स को अपने शेयर करना ना भूलें, और पेज को हाँ मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।